हेलो फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि जैसे फिजियोलॉजी ऑफ इन्फेंसी के ऊपर वीडियो डाला था, वैसे ही फिजियोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी एक वीडियो डालिए, क्योंकि इंटीग्रेटिव फिजियोलॉजी में वो भी एक पार्ट आता है। तो चलो देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ ग्रोथ। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो। इंट्रायूटेराइन लाइफ से आपको आंसर स्टार्ट करना होगा। इंट्रायूटेराइन लाइफ में अगर आप ग्रोथ चार्ट देखो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो होती है। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ग्रोथ इज लिटिल स्लो, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में द ग्रोथ इज वेरी रैपिड, ऑलमोस्ट डिसप्रपोर्शनेट। तो इस तरीके से ड्यूरिंग द इंट्रायूटेराइन लाइफ एक ग्रोथ चार्ट होता है, मतलब ग्रोथ किस तरीके से होती है। उसके बाद आफ्टर बर्थ देर आर 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ। पहली, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, यानी फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ। तो उस पहले एक साल में वेट गेन जो है वो होता है, रैपिडली होता है। 8 to 20 पाउंड्स तक वेट गेन होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। उसके बाद पीरियड ऑफ स्लो एंड प्रोग्रेसिव ग्रोथ, ग्रेजुअल ग्रोथ, यानी 3 से 12 साल तक के एज में ये थोड़ी स्लो और ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है। फिर तीसरी फेज आती है पीरियड ऑफ एक्सिलरेटेड ग्रोथ, यानी प्यूबर्टी। ऑब्वियसली 12 से 15 साल के रेंज में, उस एज में एक्सिलरेटेड ग्रोथ होती है, और फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना और बॉडी की मतलब हाइट बढ़ना और बाकी सारे चेंजेस ग्रोथ के नजर आते हैं। और चौथी फेज जो होती है वो उसके बाद वाली पीरियड ऑफ स्लो एंड टर्मिनल इंक्रीमेंट। इंक्रीज जो है वो स्लो होता है, और वो एडल्ट फेज में फिर थ्रू आउट द लाइफ आगे जितनी भी ग्रोथ होती है आफ्टर 30 ईयर्स तो एकदम स्लो एंड वेरी वेरी ग्रेजुअल टाइप की ग्रोथ होती है। थिकनेस ऑफ द बोन्स, डिपोजिशन ऑफ फैट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये 4 फेजेस में आपको ग्रोथ नजर आती है आफ्टर आफ्टर द लाइफ इज बिगन, मतलब एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। अच्छा, ग्रोथ किन चीजों की होती है? तो ग्रोथ ऑफ द स्केलेटन। आपको पता है कि स्केलेटल ग्रोथ होती है जिसकी वजह से हाइट बढ़ने लगती है। ग्रोथ ऑफ द मसल्स, मसल्स में प्रोटीन डिपोजिशन होता है और मसल्स ग्रो होते हैं। और तीसरी, ग्रोथ ऑफ द विसेरा। एंड इसमें 3 मेन टाइप्स के ग्रोथ भी आपको लिखने पड़ेंगे, जैसे कि न्यूरल टाइप, यानी हेड एंड ब्रेन। क्रेनियल वॉल्ट की साइज बढ़ती है ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स, और उसके साथ साथ ब्रेन का भी डेवलपमेंट, नंबर ऑफ साइनेप्सेस गो ऑन इंक्रीजिंग, तो ब्रेन का वॉल्यूम भी बढ़ता है अप टू अ सर्टेन एज। उसके बाद लिम्फॉइड टाइप, यानी टॉन्सिल्स, एडेनॉइड्स, इनकी ग्रोथ होती है। और फिर ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस पीरियड, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव टाइप ग्रोथ, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट। ये 3 टाइप की, मेन टाइप की ग्रोथ होती है। एंड देन यू हैव टू राइट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग में ऑब्वियसली जेनेटिक। आपको एक बात, मतलब जस्ट एक हिंट की तरह बता रहा हूं कि इवन पैथोलॉजी में आगे चल के डिसीजेस पढ़ते वक्त आपको 2 मेन फैक्टर्स याद रखने होंगे हमेशा। एक जेनेटिक और दूसरा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। कुछ चीजें जेनेटिकली पास ऑन हो गई होती है, जैसे कि हाइट। तो हम कहते हैं ना, अक्सर आपने ये तो जनरल नॉलेज की तरह सुना होगा कि भाई पेरेंट्स की हाइट जैसी होती है उस हिसाब से ही आगे की जनरेशन की हाइट रहती है। तो जेनेटिक फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, लेकिन उसके अलावा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस याद रखना। डिसीज प्रोसेस में भी ये 2 फैक्टर्स हमेशा पहले आएंगे, मेन फैक्टर्स कहलाएंगे। जेनेटिकली जो आपका डिटर्मिनेशन है वो मतलब आपके जैसे भी बॉडी फीचर्स है, एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, तो उसमें डाइट हुआ, एक्सरसाइज हुआ, और उनका इफेक्ट ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और तीसरा ऑफ कोर्स, रोल ऑफ हॉर्मोन्स। आपने ग्रोथ हार्मोन अच्छे से पढ़ा है, और ग्रोथ हार्मोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन। इसके अलावा थायराइड हार्मोन हुआ, तो ये हार्मोन्स का इंफ्लुएंस विल बी देयर ऑन द ग्रोथ। उसके बाद हार्मोनल इन्फ्लुएंस, मतलब आगे उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस डिटरमाइंस द बैलेंस बिटवीन द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस,
अगर उसका रेट ज्यादा है और कैटाबॉलिज्म का रेट उतना नहीं है, मतलब बैलेंस इज टिल्टेड इन द फेवर ऑफ प्रोटीन एनाबॉलिज्म, तो ग्रोथ होती है और रैपिड ग्रोथ होती है। अगर बैलेंस उस तरफ शिफ्ट हुआ, टिल्ट हुआ, तो फिर ग्रोथ विल बी रिटार्डेड। और ये कौन से हॉर्मोन्स है? तो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही है, ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन राइट सिंस बर्थ, आगे के फ्यू इयर्स में ग्रोथ हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है। एक डिक्टम था, एक फ्रेज थी, इफ यू वोंट स्लीप यू वोंट ग्रो। इसका मतलब क्या कि भाई आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो उनका 75% ऑफ द टाइम सोने में जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग दैट स्लीप टाइम देयर इज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड देयरफॉर ग्रोथ जो होती है बॉडी की वो। तो ग्रोथ हार्मोन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, इट्स एन एनाबॉलिक हार्मोन फॉर ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस। उसके अलावा थायरॉक्सिन, इंसुलिन ऑल्सो इज इक्वली इंपॉर्टेंट प्रोटीन डिपोजिशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एंड सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन्स पर्टिकुलरली एंड्रोजेंस। तो ये 4 हार्मोन्स का इंफ्लुएंस होता है ऑन द एनाबॉलिज्म। On the other hand, glucocorticoids are mainly involved in the catabolism. तो इनका जो बैलेंस होगा इन हॉर्मोन्स का, वो फाइनली डिटरमाइन करेगा आउटकम ऑफ द ग्रोथ की ग्रोथ कैसे हो रही है। सो दीज आर द हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस एंड देन द पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ। तो उसमें आपको हाइट चार्ट्स होते हैं। तो हाइट चार्ट्स में दिया होता है कि आपकी हाइट आप मेजर करो और वो कहाँ हाइट चार्ट में फिट हो रही है फॉर योर एज। वो आपको बताता है कि आपकी ग्रोथ सही, मतलब एक इंडिविजुअल की ग्रोथ सही जा रही है कि नहीं। हाइट वेलोसिटी चार्ट्स सिर्फ उस वक्त की हाइट नहीं, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ लाइफ उस वक्त की हाइट नहीं, बल्कि हाइट वेलोसिटी चार्ट्स भी होते हैं कि आपकी हाइट इस एक एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में किस तरीके से बढ़ी है, उसकी वेलोसिटी क्या रही है, वो भी आपकी ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बताता है। वेट चार्ट्स भी होते हैं, ऑब्वियसली हाइट के साथ साथ बॉडी वेट ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड एंड देयरफॉर वेट चार्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हेड सर्कमफरेंस चार्ट्स होते हैं एंड स्केलेटल बोन एज चार्ट्स भी होते हैं। आपने फॉरेंसिक में सुना होगा या आगे चल के सुनोगे कि किसी डिसीज्ड इंडिविजुअल का, यानी पोस्टमार्टम के बाद या एक डेड इंडिविजुअल में उसका अगर एज डिटरमाइन करना है तो दैट इज बेस्ड ऑन द स्केलेटल बोन एज चार्ट्स। वो टैनर्स एट आल, इनका एक चार्ट आता है, वो आपको डिटरमाइन करवा देता है कि भाई एक पर्सन की उस पर्सन की एज कितनी होगी। विल इट कैन बी, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सरेज बेसिकली, फ्रॉम द एक्सरे, और उसमें जो जिस तरीके से बोन्स दिखते हैं उस तरीके से एज आप डिटरमाइन कर सकते हो किसी इंडिविजुअल की। एंड देन फाइनली इस शॉर्ट नोट में फाइनली आपको लिखना होगा डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ। अच्छा, अब डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ यानी आपको पता ही है कि अगर ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है तो ड्वार्फिज्म है, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से। उसके अलावा क्रेटिनिज्म है, थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से। लेकिन या तो वो प्रपोर्शनेट ग्रोथ मतलब कम होगी तो प्रपोर्शनेट होगी मतलब, या फिर डिसप्रपोर्शनेट होगी। प्रपोर्शनेट ग्रोथ मतलब उसके बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स है या फीचर्स है वो प्रपोर्शनेट टू ईच अदर है, बस हाइट कम है और उस हिसाब से पैरों की लंबाई, हाथों की लंबाई, ये उस सब प्रपोर्शन में है। ये एक तरीके का डिसऑर्डर है। और दूसरा डिसप्रपोर्शनेट, यानी हो सकता है कि हाइट कम हो लेकिन हाथ की लंबाई ज्यादा हो, या इस तरीके से डिस्प्रपोर्शनेट टाइप की ग्रोथ डिसऑर्डर हो सकती है। उसका एग्जांपल है एकॉन्ड्रोप्लाजिया या हाइपोकॉन्ड्रोप्लाजिया। देन पिट्यूटरी ड्वार्फ्स, पिट्यूटरी ड्वार्फ्स आर बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इनको सेक्सुअल एटेलियोटिक ड्वार्फ भी कहते हैं। उसके अलावा ये आपने ग्रोथ हार्मोन में पढ़ा है, लेविलोरेन ड्वार्फ्स या अफ्रीकन पिग्मीज, जिसमें ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स तो नॉर्मल है लेकिन मेडिएटर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन जैसे सोमैटोमेडिन, पर्टिकुलरली सोमैटोमेडिन सी या IGF-1, इनकी डेफिशिएंसी हो रही है। या फिर लैरॉन्स ड्वार्फिज्म, ये भी आपने पढ़ा है ऑलरेडी। ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल है या समटाइम्स इवन इलेवेटेड है, बट ग्रोथ हार्मोन की एक्शन को रेजिस्टेंस है।
रिसेप्टर इनसेंसिटिविटी है। तो लैरॉन्स ड्वार्फिज्म है। उसके अलावा क्रेटिनिज्म, थायराइड की डेफिशिएंसी ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ या फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ आफ्टर बर्थ, इसकी वजह से क्रेटिनिज्म। एंड ऑफ कोर्स एक्रोमाइक्रिया यानी एपिफाइशियल क्लोजर के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है तो फिर एक्रोमाइक्रिया इज द रिजल्ट। तो इस तरीके से डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ आपको लिखने होंगे। एंड ये एक छोटा सा शॉर्ट नोट, कई बार मतलब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि फिजियोलॉजी ऑफ इन्फेंसी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ऑलरेडी आप वो वीडियो देख चुके हो, आपके नोट्स उसके पास है। आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू दैट वीडियो अगेन। एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये वीडियो, अगर आप ये दोनों चीजें कंबाइन करो तो आपका वो शॉर्ट नोट या जो भी क्वेश्चन है वो हो जाएगा।